घर बार मेरा हो बैठा, तेरा घर बार मेरा हो बैठा। वो देखो साईं का भक्त जा रहा है, वो देखो बाबा का भक्त जा रहा है। तेरा घर बार मेरा हो बैठा, तेरा घर बार मेरा हो बैठा, मेरा घर बार तेरा हो जाए, मेरा घर बात बनेगी तेरा हो जाए। हाँ साईं दीदार तेरा हो जाए, शिरडी बिहारी भगवान की। मेरे साईं ताली बजाते रहो, कोई बोल नहीं लगता। हाथों की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें सीधी होती हैं कथा में। हाँ खूब प्रेम से, ये क्या बात है। वो योगा वाले बाबा जी कहते हैं ना कि ताली बजाने से कितने रोग ठीक हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते। ये जितनी लकीरें होती है ना हाथ में, कथा में ताली बजाओ बाबा सब सीधी करते हैं, इसलिए ताली में कंजूसी नहीं। ये क्या बात है। जय हो। शब्द पर ध्यान देना। मेरी क्या सब की ये तमन्ना है, मेरी क्या सब की ये तमन्ना, क्या सारा संसार तेरा हो जाए, सारा संसार सब तेरे हो जाए। साईं दीदार तेरा हो जाए, साईं दीदार तेरा हो, मुझ पे उपकार, मुझ पे उपकार तेरा हो जाए, साईं दीदार तेरा हो जाए।
मुझ पे उपकार तेरा हो हाँ जी, आइए अब कथा में प्रवेश करें, बाबा की कृपा में प्रवेश करें। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, साईं सच्चरित्र महापुराण की आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर। विनोद जी, आराम की तलब है तो एक काम कर, आजा साईं की महफिल में तू साईं राम कर। ये महफिल है मेरे बाबा की। कोशिश करो कि कल जब यहां से निकलो तो आए तो कुछ और थे, लेकिन जब जाओ तो कुछ और हो जाओ। बस ये प्रयास करना। तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, लेकिन जब छू लेता हूं तेरी चौखट को तो फिर मैं कुछ और होता हूं। इसलिए ये ध्यान रखना। आप में से कौन कौन साईं सच्चरित्र पढ़ता है? एक बार जरा हाथ उठाना। अरे दोनों नहीं उठाने, एक ही उठाना है। हाजी, कौन कौन साईं सच्चरित्र पढ़ता है? माता जी ने भी हमारे पहले दोनों उठा रही थी, फिर एक हमने कहा एक नीचे तो एक उठ गया। हाँ बेटा देख लिया, रख दे नीचे। हाँ हाजी, अच्छा तीसरे 2 बार सुबह शाम। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं कि पहला अध्याय कहां से शुरू होता है बाबा की कथा का? आजी, चक्की पीसने से, यहीं से होता है ना? अभी माइक नहीं चाहिए, बेफिक्र रहें। पहले अध्याय में जो मुख्य दृष्टांत है, एक ये पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दो, आना नहीं अभी है, एक एक रख दो, उसके बाद अब दिखना नहीं यहां पर। बाबा का ये जो लीला दृष्टांत है ना, इसका अर्थ ये है कि कर्म और धर्म ये दोनों जीवन के लिए जरूरी है। जो चक्की पीसने वाला दृष्टांत है, आपने पढ़ा होगा, नीचे वाला पार्ट कर्म है, ऊपर वाला धर्म है। वो तो मुठिया है ज्ञान की, तभी तो कहते हैं पढ़ने में और सुनने में अंतर होता है। ज्ञान की तो वो जो दंड लगा हुआ है उसमें, चक्की में वो ज्ञान है, वो गुरु है। पर जो 2 पार्ट हैं जिसमें आटा पिसता है, वो एक कर्म है और एक धर्म है। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो केवल कर्म से काम बनने वाला नहीं है, और अगर कुछ करना चाहते हो तो केवल धर्म करते रहोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। भगवान से लॉटरी की टिकट लग जाए इसके लिए प्रार्थना करता रहा। हमारे साथ एक व्यक्ति था, रोज जाता था भगवान के दरबार में, मेरी लॉटरी लगवा दो भगवान। प्रतिदिन जाता था, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मेरी लॉटरी लगवा दो भगवान। एक दिन भगवान परेशान हो गए, प्रकट हुए और कहने लगे, अरे पहले लॉटरी खरीद तो ले। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि केवल धर्म से काम बनने वाला नहीं है, कर्म भी उतना ही आवश्यक है। पहली बात ध्यान देना। दूसरी चीज,
आपने पढ़ा होगा, वो जो पिसा हुआ आटा था, बाबा ने उसका क्या किया? हैजा जो संक्रमण था, संक्रमण शब्द प्रयोग हुआ है चरित्र में, तो शिरडी के चारों ओर जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उस पर बाबा ने उसको बिखेरा है। और उसका प्रभाव ये हुआ कि शिरडी में हैजा प्रवेश कर ही नहीं पाया। बोलो साईनाथ महाराज की। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं, मैंने कभी किसी कथा में नहीं बताया। कोरोना क्या है? संक्रमण ही तो है। कब बढ़ जाए कब घट जाए। 2.5 साल का समय जब तक चला कथा का, जो ऑनलाइन जाता था, तो गुरुवार के दिन हम एक उपाय करते थे, आज आपको हम बता रहे हैं। इसी गुरुवार से प्रारंभ कर दो उसको। थोड़ा बढ़ाओ बेटा, वीडियो बाद में देख लेना, नोट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो बाद में आपके पास पहुंचेगा ही। जो जल प्रसादम होता है ना, वो थोड़ा सा जल ले लो, गुरुवार के दिन करना है, और उसमें थोड़ा सा साफ पानी मिला लो। ध्यान रखना, पीने के लिए जल प्रसाद लेना हो तो कुछ मिलाना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल वैसे ही लेना चाहिए। लेकिन ये एक उपाय ऐसा, इसमें आप डाइल्यूट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है ठीक से? अभी तक की बात समझ में आई ना आपको? तो उसमें